कौन, कैसे, क्या, कब, कहाँ। आज हम इन वर्ड्स की इंग्लिश सीखेंगे। WH वर्ड्स जो कहते हैं ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। आज हम मुकम्मल सीखेंगे WH वर्ड जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके सारे इंग्लिश के जो भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ये वर्ड अक्सर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मुकम्मल WH वर्ड्स किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स ये जो होते हैं ये डबल सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल हम डबल सवालिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पहला एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। तो इसको अब हम डबल सवाल में WH क्वेश्चन वर्ड में किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कौन सा WH क्वेश्चन वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसमें इस्तेमाल किया हुआ है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें दो सवाल हो गए। जैसे पहला है वेयर, कहाँ, और इसमें ये जो लिखा हुआ है आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह दूसरा एक सेंटेंस है, इज़ शी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही है। ये एक सवाल है और इसको अब डबल सवाल क्वेश्चन वर्ड की तरह WH में इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ द स्टडिंग, वो क्या पढ़ रही है। तो इसमें दो सवाल इस्तेमाल किए हुए हैं WH के। तो इसमें भी इसी तरह ये आप इस्तेमाल करके सवाल पूछ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है हु का मतलब होता है कौन। ये अक्सर WH का वर्ड से ये भी सवाल पूछने के इस्तेमाल होता है। तो ये अक्सर ये इस्तेमाल होता है फ़ाइल का पूछने के लिए। फ़ाइल मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे जब आप किसी शख्स के बारे में सवाल करना चाहते हैं तब इस्तेमाल होगा ये हु। इसको पहला हमने सेंटेंस से लिखा हुआ है तो इस्तेमाल करके देखते हैं इसको WH वर्ड को। तो इसमें लिखा हुआ है हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है। और दूसरा इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है हु ऑल नोज़, सब कौन जानता है। और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है हु नोज़, कौन जानता है। और लास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है हु आर यू, आप कौन हैं। ये अक्सर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है किसी को, मतलब आप कौन हैं। होम को हम इस तरह पढ़ते हैं किसे या किसको इसका मतलब होता है। ये अक्सर जब आप ये पूछना चाहो कि काम कौन सा किया तब ये यूज़ करें। जैसे मफ़ूल का पूछने के लिए, जैसे हम पूछते हैं तुमने किस को देखा, होम डिड यू सी। तुम किस को पसंद करते हो, होम डू यू लाइक। तुमने किस से बात की, होम डिड यू टॉक। तुमने किस को कॉल की, होम डिड यू फ़ोन। इसको इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। होम का मतलब होता है किसे या किसको। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसको हम किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जब हम बराह रास्त या किसी के वास्ता से सवाल पूछते हैं एक दूसरे शख्स से या उसके अलावा किसी और शख्स के लिए हम सवाल करते हैं तो हाउ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कहाँ तक है, हाउ फार इज़ दिस। खाना कैसा था, हाउ वाज द मील। इसकी कीमत क्या है, हाउ मच इज़ दिस। कितना बड़ा है ये, हाउ बिग इज़ इट। इसको इन वर्ड्स में, इन सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करते हैं हाउ को हम इस तरह इस्तेमाल भी करते हैं जैसे किसी पूछते हैं आप कैसे हैं। इसी वर्ड्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं हाउ का। वाट का मतलब होता है क्या। वाट को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। जैसे इसको इस्तेमाल इस तरह करते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेने के लिए सवाल किया जाता है। जैसे एक शख्स से हम
से मालूमात लेते हैं उस दूसरी चीज़ के लिए, तो हम व्हाट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आपका मसला क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। इन सेंटेंस में हम व्हाट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शख्स से हम मालूमात लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम व्हाट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीखेंगे व्हेन का मतलब। व्हेन का मतलब होता है जब या कब। जब आप किसी वक्त के मुतालिक सवाल करना चाहते हैं तो हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका इम्तिहान कब है, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। वो कब सोया, व्हेन डिड ही स्लीप। आपकी सालगिरह कब है, व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपको छुट्टी कब है, व्हेन इज़ द हॉलीडे। इन सेंटेंस में हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी वक्त के मुतालिक सवाल करना चाहते हैं। अब हम सीखेंगे हुज़ का इस्तेमाल। हुज़ का मतलब होता है किसका। जैसे किसी चीज़ की मिल्कियत के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे, ये किसका घर है, हुज़ हाउस इज़ दिस। ये किसका कमरा है, हुज़ रूम इज़ दिस। ये किसका पेन है, हुज़ पेन इज़ दिस। ये किसकी दुकान है, हुज़ शॉप इज़ दिस। अब हम सीखेंगे विच का इस्तेमाल। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे किसी चीज़ की पसंद के बारे में सवाल करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, जैसे कौन सी किताब पसंद है आपको। इसकी इंग्लिश होगी विच बुक डू यू लाइक। आपका मेज़ कौन सा है, विच इज़ योर टेबल। आपका कौन सा मोबाइल है, विच इज़ योर मोबाइल। आपको कौन सी कार पसंद है, विच कार डू यू लाइक। इन सेंटेंस में हम विच का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ की पसंद के बारे में सवाल करने के लिए यूज़ होता है विच का इस्तेमाल। अब हम सीखेंगे वाई का इस्तेमाल। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ की वजह पूछना चाहें तो इसका यूज़ करें वाई का। तो इसमें अब सेंटेंस में हम वाई का इस्तेमाल करके देखते हैं। तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हेयर। तुमने इसे क्यों बताया, वाई डिड यू टेल हिम। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तुम मदद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू हेल्पिंग। तो वाई का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं जब आप किसी चीज़ की वजह पूछना चाहें तो इसका यूज़ करें वाई का।